तरंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। बिहार में भाजपा जीत कर भी हार गई। भले ही उसने सरकार बना ली, लेकिन जनता ने इस पलटीमार राजनीति को खारिज कर दिया है। लोग हंस रहे हैं, क्षुब्ध हैं और नाराज भी। बिहार की जनता ने भाजपा और नीतीश कुमार की मर्यादाहीन राजनीति को अस्वीकार कर दिया है। हफ्ते भर में ही भाजपा दूसरी बार पकड़ी गई, इस बार झारखंड में। झारखंड की जनता ने तिकड़म की राजनीति, धन बल की राजनीति और जेल भेजने की धमकी वाली राजनीति को खारिज कर दिया। झारखंड न डरा और न झुका। देश भर में हेमंत सोरेन की प्रतिष्ठा बढ़ गई। वे आदिवासी समाज के नए नायक बनकर उभरे हैं। सिर्फ आदिवासी ही नहीं, अन्य लोगों की नज़रों में भी वे नायक बन गए हैं, हीरो बन गए हैं जो डरता नहीं। आज आदिवासी समाज गर्व से कह रहा है कि आदिवासी झुकते नहीं, किसी से डरते नहीं। बिरसा मुंडा की परंपरा को हेमंत सोरेन ने आगे बढ़ाया है। बिहार और झारखंड दोनों प्रदेशों में भाजपा को जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करना आसान नहीं है। बिहार में अमित शाह ने कहा था कि नीतीश बाबू, अब आपके लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, और फिर तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। उधर नीतीश कुमार ने कहा था कि मर जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन चले गए। इस पलटीमार राजनीति की चर्चा गांव-गांव तक पहुंच गई है। बिहार में भाजपा जीत कर भी हार गई है, और अब झारखंड में इंडिया गठबंधन के विधायक एकजुट रहे, खरीदार थे, पर कोई बिकने को तैयार नहीं हुआ। हेमंत सोरेन ने जेल जाना कबूल किया, लेकिन झुके नहीं, और सबसे बढ़कर झारखंडी जनता का इंडिया गठबंधन को समर्थन, हेमंत सोरेन को समर्थन मिला। पूरे प्रकरण में भाजपा की राजनीति को लोगों ने निकट से देखा, राज्यपाल की भूमिका को भी देखा। पूरे झारखंड में एक सवाल गूंज रहा है कि नीतीश कुमार एक हाथ से इस्तीफा देते हैं और दूसरे हाथ से फिर शपथ पाने का आमंत्रण मिल जाता है। 4 घंटे में शपथ भी ले लेते हैं, और झारखंड के आदिवासी पुत्र चंपई सोरेन से कहा जाता है कि हम विचार करेंगे, देखेंगे। ऐसा क्यों? झारखंड में यह सवाल भी गूंज रहा है कि क्या किसी आरोपी ने कह दिया कि उसकी हेमंत सोरेन के पीए से बात हुई थी, तो हेमंत सोरेन दोषी हो गए, आप जेल में डाल देंगे। हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई सीधा आरोप नहीं है, ठोस सबूत नहीं है, फिर भी उन्हें दोषी कहकर बदनाम किया गया। कोशिश थी कि हेमंत को बदनाम कर दिया जाए, लेकिन उल्टा अब वे नायक बन गए हैं। झारखंड में यह सवाल भी गूंज रहा है कि जिस मीडिया ने दिन रात खबर चलाई कि हेमंत सोरेन लापता हैं, वही मीडिया पूछने की हिम्मत नहीं कर सकी कि जब 43 विधायक एकजुट हैं, तो चंपई सोरेन को नए मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए आमंत्रण देने में किस बात की देरी हो रही है। झारखंड और देश में राज्यपालों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जनता के कल्याण के लिए विधानसभाओं से जो बिल पास होते हैं, उस पर राज्यपाल बैठ क्यों जाते हैं, हस्ताक्षर क्यों नहीं करते। अब तो इस मामले में कोर्ट भी बोल चुका है। झारखंड पूछ रहा है कि जिन एंकरों ने कल्पना सोरेन को भावी मुख्यमंत्री बनाए जाने की खबर उड़ाकर हेमंत सोरेन पर परिवारवाद का आरोप लगाया था, इंडिया गठबंधन को नीचा दिखाने की कोशिश की थी, क्या वे एंकर झारखंड की जनता से हेमंत सोरेन से माफ़ी मांगेंगे? इन सारे सवालों से भाजपा घिर गई है। भाजपा चली थी कि वह ऐसा जाल बिछाएगी कि झारखंड की सभी 14 सीटें लोकसभा की वह जीत जाए, लेकिन 3 दिनों में हो गया उल्टा। भाजपा अपने ही जाल में फंस गई। एक तरफ ईडी की ताकत, धनबल, दिल्ली का समर्थन और सबसे बड़ी पार्टी, और दूसरी तरफ साधारण आदिवासी पुत्र हेमंत सोरेन। लेकिन गजब हो गया, झारखंड ने नया इतिहास लिख दिया। इन 3 दिनों में जो कुछ हुआ, वह इतिहास में दर्ज हो गया। साहस, बुद्धि, विवेक और जनता के प्रति वफादारी जीत गई। तिकड़म, साजिश, खरीद फरोख्त और डराने की राजनीति हार गई। और अब राहुल गांधी आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं। भाजपा की मुश्किल और बढ़ाने वाले हैं। उम्मीद है कि झारखंड की जनता उमड़ेगी। उनकी यात्रा की सफलता इंडिया गठबंधन का हौसला और बढ़ाएगी। लोकसभा का चुनाव परिणाम क्या होगा,
इतना तो तय है कि भाजपा का ग्राफ नीचे गिरेगा। कितना गिरेगा आप बताइए। और नए मुख्यमंत्री के तौर पर आज चंपई सोरेन शपथ ले सकते हैं थोड़ी देर में। जय झारखंड, जय हिंद।